इजराइल ने अब ईरान के साथ साथ सीरिया पर भी हमला किया है। ये हमला सीरिया के दक्षिणी इलाके में मौजूद सीरियन मिलिट्री हेडक्वार्टर और वेपन डिपो पर हुआ है, जहां हथियार का जखीरा होता है। 20 मार्च को इजराइल डिफेंस फोर्स ने स्टेटमेंट में इसकी पुष्टि की है। IDF का कहना है कि सीरिया के स्वेदा राज्य में द्रूज नागरिकों पर जो हमला हुआ है, ये उसी का जवाब है। इससे पहले स्वेदा में द्रूज मिलिशिया ने दावा किया था कि उन पर रॉकेट और ड्रोन से हमले हुए हैं, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई है। एक चेक पॉइंट पर 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है और 7 लोगों का अपहरण किया गया है। इसी के जवाब में इजराइल ने सीरियन मिलिट्री बेसिस पर अटैक किया है, ऐसा द टाइम्स ऑफ इजराइल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है। IDF ने चेतावनी दी है कि वो सीरिया में द्रूज समुदाय को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचने देगी, उनकी हिफाजत करेगी और दक्षिणी सीरिया में जो भी डेवलपमेंट्स हैं उन पर लगातार IDF की नज़र है। इजरायली सरकार की तरफ से जो भी निर्देश मिलेंगे उसके मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाएगी। IDF ने ऐसा अपने पोस्ट में कहा है। वैसे ये पहली बार नहीं है। इजराइल ने पिछले साल भी 16 जुलाई को सीरिया की राजधानी दमास्कस पर हमले किए थे। वजह वही द्रूज लोगों की हिफाजत। द्रूज समुदाय को लेकर इजराइल इतना प्रोटेक्टिव क्यों है, इसे समझने के लिए ये नक्शा देखिए। ये सीरिया का स्वेदा राज्य है, जिसकी सीमा जॉर्डन से लगती है। ये इलाका इजराइल की सीमा के भी काफ़ी करीब है, जहां मैक्सिमम द्रूज लोग रहते हैं। कौन है ये? द्रूज इस्लाम से ही निकली शाखा है, लेकिन ये ना पूरी तरह मुसलमान है, ना यहूदी, ना ईसाई। ये अलग पहचाने जाने वाला समुदाय है। जाहिर है सीरिया में ये अल्पसंख्यक हैं, लेकिन दुनिया भर में सबसे ज़्यादा द्रूज यहीं पर रहते हैं। सीरिया में 14 साल तक चले सिविल वॉर के दौरान इन लोगों ने भी अपनी एक मिलिशिया बना ली, ताकि बशर अल असद सरकार और इस्लामी गुटों से अपनी रक्षा कर सकें। बशर अल असद की सरकार गिरने के बाद सत्ता में आए अहमद अल शरा। इन्होंने एक ऑफ़र रखा कि अपनी मिलिशिया जो है उसे देश की सेना में शामिल कर ले, लेकिन ड्रूज नेताओं ने इनकार कर दिया। वो नहीं माने। यानी इनकी अपनी ही सरकार से नहीं बनती है, लेकिन इजराइल की सरकार से बखूबी बनती है। इनफैक्ट गोलन हाइट्स में लगभग 20,000 से अधिक द्रूज रहते हैं, जो इजराइल की सेना में भर्ती होते हैं। इस इलाके को लेकर अंतर्राष्ट्रीय विवाद भी है। संयुक्त राष्ट्र और कुछ देश कहते हैं कि ये सीरिया की ज़मीन है, लेकिन इजराइल इस पर अपना अधिकार मानता है। अमेरिका ने भी इजराइल के अधिकार को मान्यता दे रखी है। इजराइल ने यहाँ द्रूज पुरुषों को 18 साल की उम्र के बाद इजरायली सेना में सर्विस देना कंपल्सरी कर रखा है। द्रूज समुदाय की हिफाजत का हवाला देकर इजराइल ने सीरिया के दक्षिणी हिस्से को डीमिलिटराइज्ड जोन घोषित किया है, जिसमें सीरिया सरकार को सेना या हथियार लाने की मनाही है। पिछले साल जब द्रूज और बेदुइन कबीले, ये बेदुइन कबीले जो हैं वो सुन्नी बहुल कबीले हैं, द्रूज कबीले और बेदुइन कबीले में जब झड़प हुई थी, तब सीरिया ने इस इलाके में अपनी सेना भेजी थी, लेकिन इजराइल के हस्तक्षेप के बाद उन्हें अपने ही देश के राज्य से सेना वापस बुलानी पड़ी थी। तो ये थी तमाम अपडेट। इस अपडेट पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम प्रगति है। देखते रहिए द लल्लन टॉक। शुक्रिया।